जय श्री कृष्णा। आप सभी को नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में सुनिए नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन नरकासुर का वध हुआ था, तभी से इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस के अलावा नरक चतुर्दशी के दिन भी यम का दिया जलाया जाता है। माना जाता है नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम से दीप जलाने वाले व्यक्ति को कभी भी यमलोक की यातनाएं नहीं भुगतनी पड़ती हैं। तो इसीलिए अगर हो सके तो आप सभी भी नरक चतुर्दशी का एक दिया जरूर जलाएं। वैसे तो नरक चतुर्दशी की पुराणों में बहुत कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक कथा के अनुसार एक समय भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ द्वारिका में सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी समय प्राग ज्योतिषपुर नाम का राजा, जो कि एक दैत्य नरकासुर था, उसने अपनी दैत्य शक्तियों से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। और इतना ही नहीं, उसने सभी स्त्रियों को भी बहुत परेशान कर रखा था। एक दिन इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और कहने लगे, नरकासुर ने सब कुछ अपने अधिकार में कर लिया है। वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और सभी देवताओं की मणियाँ भी छीन ली हैं। इतना ही नहीं, वो सुंदर कन्याओं का हरण करके उनके ऊपर अत्याचार भी करता है। उसके अत्याचारों की वजह से सभी देवतागण, मनुष्य और ऋषिगण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। तब देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और रक्षा करने की मदद भी मांगी। भगवान कृष्ण ने इंद्र की प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, लेकिन नरकासुर को यह वरदान था कि वो कभी किसी स्त्री के हाथों ही मरेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा से सहयोग मांगा और अपनी पत्नी सत्यभामा सहित मुर दैत्य सहित उसके 6 पुत्रों सब का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार पाकर नरकासुर अपनी बहुत बड़ी सेना और सभी दैत्यों के साथ भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ गया। अब क्योंकि नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का वरदान था, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपना सारथी बना लिया और उनकी सहायता से ही नरकासुर का वध किया। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। मान्यता है कि इस दिन को तभी से नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है और रात में दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यगर्भ नाम के राजा ने अपना राजपाट छोड़कर तप में विलीन होने का निश्चय किया। कई वर्षों तक तपस्या करने के कारण उनके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। इस बात से दुखी हिरण्यगर्भ ने नारद मुनि से अपनी व्यथा कही। नारद मुनि ने राजा से कहा कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शरीर पर लेप लगाकर सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद रूप के देवता भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। ऐसा करने से उन्हें फिर से सौंदर्य की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने वैसा ही किया जैसा नारद मुनि ने बताया था। नरक चतुर्दशी के दिन किए गए इस उपाय से राजा फिर से रूपवान हो गए। तभी से इस दिन को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि से उनकी 3 पग भूमि मांगी थी और अपने 3 पगों से तीनों लोकों को नाप लिया था, तब राजा बलि ने उनसे प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ। अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान देकर कृतार्थ कीजिए। तब भगवान ने पूछा, दैत्यराज क्या वरदान मांगना चाहते हो? तब दैत्यराज बलि ने कहा, भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है।
इसलिए जो व्यक्ति चतुर्दशी के दिन मेरे राज्य में यमराज के लिए दीपदान करे उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उसके घर को लक्ष्मी जी कभी ना छोड़ें। राजा बलि की बात सुनकर भगवान बोले, राजन मेरा वरदान है, जो चतुर्दशी के दिन नरक के स्वामी यमराज को दीपदान करेंगे उनके पितर कभी नरक में नहीं रहेंगे। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाएंगे उनको छोड़कर मेरी प्रिय लक्ष्मी अन्य कहीं नहीं जाएंगी। भगवान वामन द्वारा महाराज बलि को दिए गए इस वरदान के दिन से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज का पूजन और दीपदान का प्रचलन प्रारंभ हो गया, जो कि आज तक चला आ रहा है। कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन नरक जाने की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए नरक चतुर्दशी की सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शरीर में तेल लगाकर अपामार्ग यानी कि जिसे चींचड़ी भी कहते हैं, उसके पौधे सहित जल से स्नान किया जाता है। और शाम के समय यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपदान किया जाता है, जिसे यम दिया कहते हैं। यम दिया वैसे तो आप धनतेरस की रात को भी जला सकते हैं। अगर आपने धनतेरस को नहीं जलाया है तो आप नरक चतुर्दशी के दिन यम का दिया जरूर जलाएं। यम का दिया जलाने के लिए हमेशा पुराने दिए का ही प्रयोग किया जाता है, नए दिए का प्रयोग कभी ना करें। अगर पुराना दिया ना हो तो आप आटे का या मिट्टी का दिया जला सकते हैं। यम दिया जलाने के लिए सबसे पहली बात, रात को जब घर के सभी सदस्य अंदर आ गए हों और ऐसा कोई भी काम ना बचा हो जिसके कारण आपको या घर के अन्य किसी सदस्य को घर के बाहर जाना पड़े, तभी यम दिया जलाना चाहिए। वैसे तो घर के पुरुष भी यम दिया जला सकते हैं। अगर पुरुष ना जलाएं तो घर में कोई भी महिला, लड़का, लड़की कोई भी इस दिए को जला सकता है। सबसे पहले तो जब आप शाम में अपने घर की पूजा कर लें तब आपको मंदिर में ही यम दिए की पूजा कर लेनी चाहिए। यम दिया जलाने के लिए बहुत से लोग तो चौमुखा दीपक जलाते हैं, लेकिन अगर आप एक बत्ती का दीपक जला रहे हैं तो ध्यान रहे कि दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके ही आपको इस दिए को रखना है और आपका मुंह भी दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। यम दिया आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं और बाद में बाहर ले जाकर इसको रख सकते हैं। तो यम दिया कहाँ कहाँ रख सकते हैं, जैसे कि आपका बाहर जाना संभव ना हो, आपके घर के बाहर नाली ना हो, कूड़े का ढेर ना हो, सुनसान जगह ना हो, तो ऐसे में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी रख सकते हैं। लेकिन यम दिया हमेशा घर के बाहर ही जलाया जाता है। यम दिया हमेशा घर के बाहर होना चाहिए और उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। तो सबसे पहले आप 7 अनाज जैसे गेहूं की या चावल की ढेरी बना लें, उसी के ऊपर आप यम दिए की स्थापना करें। रोली चावल से यम दिए की पूजा करें, प्रार्थना करें और यम दिए के अंदर आप 7 दाने गेहूं या चावल के डाल सकते हैं। 1 रुपए का सिक्का डाल सकते हैं, 1 कौड़ी डाल सकते हैं। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप और आपके परिवार को यमदेव हर प्रकार से रक्षा करें, किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। इसके बाद यम दिया जलाकर आप घर के अंदर आ जाएंगे। ध्यान रहे कि यम दिया जलाकर घर आते समय वापस पलटकर इसको नहीं देखना है। उसके बाद अगली सुबह आप अंधेरे ही अंधेरे सूर्योदय से पहले उठकर इस दिए को कहीं पर भी डाल सकते हैं और इसमें जो दाने आपने डाले हैं वो दाने आप चिड़ियों को डाल सकते हैं। यम दिया कहीं भी आप कूड़े में, चौराहे में कहीं भी डाल सकते हैं। और जो सिक्का डाला है उसे आप जब शनिदेव को तेल देंगे तो उन्हें भी दान कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात, आप जब नरक चतुर्दशी के अगले दिन यानी कि सुबह सुबह उठेंगे तो उस दिन दिवाली भी होती है। तो ऐसे में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। वैसे तो कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल लगाना वर्जित माना जाता है। ऐसा नियम उन लोगों के लिए होता है जो पूरे कार्तिक मास की पूजा करते हैं। आप भी कार्तिक मास की और तुलसी माता की पूजा करते हैं तो आप भी इस नियम को मान सकते हैं।
खास तौर पर नरक चतुर्दशी के दिन घर के सभी सदस्यों को अपने शरीर पर तेल लगाकर ही स्नान करना चाहिए। तो अगले दिन नहाने से पहले पहले ही आप यम दिए को कहीं भी उठाकर डाल सकते हैं और दाने पक्षियों को डाल सकते हैं। ये थी आज की जानकारी और कुछ कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता। आप सब पर कृपा बनाए रखें।